आज की यंग जनरेशन काफी डिजिटल सेवी है। जब मैंने सीए का काम शुरू किया था तब तो कंप्यूटर आए नहीं थे। उसके काफी समय के बाद जब कंप्यूटर आए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ में फ्लॉपी ड्राइव लगती थी। सो वी हैव सीन द इवॉल्विंग एज ऑफ डिजिटाइजेशन, which is now the current phase where every young man who is passing out as well as going for the job, he is very much digital savvy. तो आज के ज़माने में सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है टू फाइल द रिटर्न, और you can take help of a professionally qualified person if your return is complicated. बट दोनों चीज़ों के लिए कि आप खुद भरते हैं या आप किसी सीए की मदद लेते हैं, आपके पास क्या फंडामेंटल बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल बेसिक डॉक्यूमेंट इज, आप अगर सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी का फॉर्म 16 सबसे पहले जरूरी है। अगर आपने उस साल में जॉब चेंज की है तो उस साल में आपको दो फॉर्म 16 मिलेंगे, एक प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, प्रीवियस एम्प्लॉयर से। अगर आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 अपने नए एम्प्लॉयर को दिया हुआ है और उसने उसकी इनकम इसमें काउंट कर ली है, तो इवन द न्यू एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 विल बी सफिशिएंट। बट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज डज नॉट नो दिस एंड दे इग्नोर अबाउट इट, एंड उस चीज में वो एक फॉर्म 16 नहीं दिखाते हैं तो बाद में उनको टैक्स की डिमांड आ जाती है। तो फॉर्म 16 इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। आपके जितने भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेंगे आप। उस पर जो भी टैक्स कटा होगा वो फॉर्म 16A के रूप में मिलता है, फॉर्म 16A के रूप में मिलता है, वो मिलेगा। आप अगर किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास रेंट रसीद होंगी या रेंट एग्रीमेंट साइन होगा। आपकी किराए की इनकम है, आपके पास मकान था, आपने किराए पर दिया हुआ है। सिमिलरली आपने या तो किराए की रसीद दी होंगी या आपने किराए का एग्रीमेंट किया होगा, वो हैंडी रखना होगा। इनके साथ में बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है पूरे साल का। फाइनेंशियल ईयर जैसे अपन ने शुरू में बात की थी, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक उस बैंक स्टेटमेंट में जितने भी पैसे क्रेडिट हो रहे हैं उस क्रेडिट की समरी आपके पास होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया। वो पैसा आइदर सैलरी से आया टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑफ एफडीआर आया, आपके पास अगर शेयर्स होते हैं, शेयर का डिविडेंड आ सकता है आपके पास, आपने कोई किराए पे मकान दिया है, उसका किराया आ सकता है वहां पर। तो हर क्रेडिट एंट्री का टेबुलेशन होना चाहिए ताकि वो सारी आपकी इनकम है। आपने कोई बड़ा खर्चा किया है, वो सारे खर्चे वहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। आप ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, वहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप 2 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हैं साल में, तो नॉर्मली इनकम टैक्स जानना चाहता है कि आपने 2 लाख से ऊपर खर्चा किया तो कहाँ से पेमेंट किया, टू मैच योर एक्सपेंडेबल सैलरी इनकम वर्सेज द क्रेडिट कार्ड। तो ये सारी एनालिसिस उस समय काम आती है। उसी में से आपने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिए होंगे, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस दी होंगी, आपने हाउसिंग लोन का ईएमआई दिया होगा, ये सब वहां पर रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। नहीं तो उससे पता लगता है कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट तो नहीं है। तो जितने भी बैंक अकाउंट है जहां पे आपका पहला नाम है, वो सब के सब आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पे मैप होता है, एंड इनकम टैक्स नोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन हैपनिंग देयर। तो बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो जिसके ऊपर आपको क्लेम करना है 1.5 लाख रुपए की छूट, मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी की रसीद, अगर आपने एनपीएस रखा है तो एनपीएस की रसीद, ये सब चीज। अगर आपने डोनेशन दिए हैं तो डोनेशन की रसीद, जिसमें जिसको डोनेशन दिया है उसका 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर हो और उसका पैन नंबर जरूर। ये सब प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आइदर आप खुद रिटर्न बना सकते हैं या आप किसी से कंसल्ट करके उससे रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप मकान ओन करते हैं जिसका किराया आ रहा है तो आपने हाउस टैक्स रसीद दी होगी, हाउस टैक्स पे किया होगा, उस हाउस टैक्स की रसीद होनी चाहिए ताकि आप उसका क्लेम कर सकें। अगर आप ये सब चीजें नहीं रखेंगे याद, अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आप कोई बेनिफिट जो आपको मिल सकता था वो लेने से वंचित रह जाए, एंड दैट्स योर लॉस बिकॉज यू आर पेइंग हायर टैक्स।